ले जाओ इसे यहां से। चल अंदर। रायन्ना, क्या हुआ? लगाम नहीं भरोगे तुम लोग? मारो इन्हें। नमस्कार। हाँ हाँ, आओ माई आओ। कहाँ है तुम्हारा बेटा रायन्ना? 3 दिन हो गए अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा। पता नहीं कहाँ है, कैसा होगा। मैंने तेरी कथा सुनने के लिए नहीं बुलाया। तेरा बेटा बेलगाम घूमता फिरता है तो लगान क्या? उसका मरा हुआ बाप लगान लाकर देगा। कैंची, बुढ़िया कैंची। अपनी जबान को लगाम दे, बेशरम। मेरे पति ने भी मुझे कभी नाम से नहीं बुलाया। तू कौन होता है मुझे कैंची कहकर नाम से बुलाने वाला? इस कुलकर्णी से इस तरह बात करेगी तो तेरी चमड़ी उधर जाने तक यहीं मारूंगा। ए पापी, ये बात मेरे सामने बोला तो बच गया। कहीं यही बात मेरे बेटे के सामने बोला होता तो तेरी खाल निकाल कर मेरे लिए चप्पल बनवाता। चप्पल? चप्पल? हाँ। चप्पल बनवाता? चप्पल? नहीं बुरा लग रहा है तुझे तो जा अभी लगान के पैसे लेकर आ। क्या करेगा? नहीं दूंगी। नहीं देगी तो आज मैं तेरी पीठ पर चक्की पिसवाऊंगा। मैं नहीं डरती हूँ रे। तू चाहे आसमान से बिजली गिरा दे, तब भी तेरे धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। थू, अंग्रेजों का थूक चाटने वाला कुत्ता। तू क्या जानेगा देशभक्तों के बारे में? ए फकीरा, कुलकर्णी साहब, कमजोर होने पर भी इस बुढ़िया में घमंड बहुत है। देख क्या रहे हो? रखो चक्की इसके ऊपर। रखो रे। आओ आओ कुत्तों, आज मैं देख ही लेती हूँ तुम लोगों की मर्दानगी। रखो चक्की। ए कुलकर्णी, देश के लिए शहीद होने वाले घराने का अगर तुम अपमान करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। गांव के लोगों की जहाँ पर इज्जत ना होती हो वहाँ का मुखिया मैं बनूंगा। अरे ऐसा तेरा मुखिया पद मुझे नहीं चाहिए, वो तू ही रख ले अपने पास। अरे जा। ए कुलकर्णी, अरे आओ सिपाही आओ, तेरी ही कमी थी, आजा। नमक हराम कहीं के, लगान चुकाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पहले चक्की हटवाओ। सीधी तरह समझ लो तो ठीक रहेगा, वरना तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगा, समझे? हटाओ इसे। अम्मा, छोटी माँ। चन्नू बसु। नहीं छोटी माँ, नहीं। चलो माँ। कमीने! छोटी माँ। मेरे बेटे रायन्ना को आने दे, तेरा सर कटवा दूंगी। सर कटवा दूंगी मैं तुझे, मैं मिट्टी में मिला दूंगी। सर कटवा दूंगी मैं, सर कटवा दूंगी, तेरा सर कटवा दूंगी। ये सब हुआ रायन्ना। कैद में हूँ, वरना उस कुलकर्णी का सर काट कर गांव के चौपाल पर टांग देता। मैं जमानत दूंगा तो तुम छूट जाओगे रायन्ना? आपका उपकार होगा गौड़ा जी। राया, नीलगिरी रंगे गौड़ा ने तुम्हारी जमानत दी है, इसलिए छोड़ रहा हूं। रिहा होते ही सब खत्म हो गया ऐसा मत समझना। तुम अभी तक आरोपी हो, भूलना मत। जब चाहूं अंदर डाल सकता हूं। अब तुम चुपचाप से अपना काम करना। तूने अगर किसानों की तरफदारी की, न्याय अन्याय की बात कहकर कुलकर्णी को कोई तकलीफ दी ना, तो मरने तक जेल में सड़ता रहेगा, याद रखना। अरे ओ मामलेदार,
न्याय अन्याय जाने बिना उस हरामखोर की बातें सुनकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके धोखे से जेल में डालने वाले तुझको और हुकूमत चला रहे तेरे इस कार्यालय को आग लगा दूंगा मैं। कि तौर पर कंपनी सरकार राज कर रही है इसका घमंड है ना? अगर ज्यादा लगान वसूल नहीं हो रहा है तो गांव के लोगों पर जुल्म करने वाले उस कुलकर्णी को भी छोड़ूंगा नहीं। कि तौर को गुलामी से छुटकारा दिलाना ही मेरा मकसद है, वही मेरी मंशा है। रायना, 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 अरे गांव का मुखिया तो गांव के माता पिता के समान होता है। रायना, हम उनके लिए काम करते हैं, उनके गुलाम हैं, उनका कहना मानना ही होगा। लेकिन अपने स्वाभिमान को बेचकर, अपने सम्मान को गंवाकर मैं नहीं जी सकता। क्रोध में आकर अपनी बुद्धि मत गवाओ। आप चुप रहिए बाबा, गुलामों की तरह क्यों बोलते हैं? उस कुलकर्णी को आज नहीं छोड़ेंगे। काका मैं भी। रायण्णा, उस हरामखोर को मत छोड़ना, मार डालना। रायण्णा, हम सब किसानों का जीना ही हराम कर दिया उस कुलकर्णी ने। उसे कुत्ते की तरह मारना रायण्णा। है नमक हराम। ए कुलकर्णी, मैंने तुझे मारने की कोशिश की थी तो फिर झूठ लिखकर मुझे जेल क्यों भिजवाया? नहीं। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ की पीठ पर चक्की क्यों रखवाई तूने? रायण्णा, मैं जानती हूँ तुम सबके भाई हो, मेरे अकेले की नहीं, लेकिन मैं अपने पति की भीख मांगती हूँ तुमसे। रायण्णा, छोड़ दो मेरे सुहाग को। ए कुलकर्णी, आज तू अपनी पत्नी की वजह से बच गया है। आगे से सुधर कर तू अच्छे काम करेगा तो ही जिंदा रहेगा, वरना काट कर रख दूंगा। ठीक है राया, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कुलकर्णी, मैं हूं ना, उससे इतना क्यों डरते हो? वो एक छोटी सी चिंगारी है। साहब, छोटी चिंगारी समझने की भूल मत कीजिए। एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर रख सकती है, भूलिए मत। इस रायण्णा को ऐसे ही छोड़ दिया तो ना मेरी औकात रहेगी और ना आपकी इज्जत। कुलकर्णी, तुम चिंता मत करो। उस बदमाश रायण्णा की बात धारवाड़ के कलेक्टर को बोलकर उसका पूरी तरह से खात्मा करवा दूंगा। अम्मा, अपने संगोली जैसे छोटे से गांव में कुलकर्णी जैसे लोग हुकूमत चलाकर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं तो सोचिए, देश भर में अंग्रेज न जाने कितने ही अन्याय और लोगों पर अत्याचार कर रहे होंगे। अगर हमने कुछ नहीं किया तो लोगों के साथ अन्याय होगा। माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। इसीलिए सेना जुटाकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर कित्तूर को स्वतंत्र बनाने की शपथ ली है मैंने। रायण्णा, देश के लिए तुम जो चाहो करो। मुझसे जो सहायता हो सकेगी वो मैं करूंगी। आशीर्वाद दो माँ। तुम्हें विजय मिले बेटा, विजयी भवा। ये लो, खुश रहो। चलता हूँ। खुश रहो बेटा। वीर भूमि की मिट्टी पुकारे युवा, धरती माता का आज तू कर्ज दे चुका।
वीर भूमि की मिट्टी पुकारे युवा, धरती माता का आज तू कर्ज दे चुका। अपनी धरती माँ की तू रक्षा करना है युवा, हजारों शत्रु देश के एक तुम हो जाओ युवा, एक हो जाओ युवा, मिलके लड़ो तुम युवा, एक हो जाओ युवा, मिलके लड़ो तुम युवा। वीर भूमि की मिट्टी पुकारे युवा, धरती माता का आज तू कर्ज दे चुका। रायण्णा, अपने संगठन में जब भी तुम बुलाओगे मैं और मेरे भाई तुरंत आ जाएंगे। तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई और तुम्हारी इस सहायता को मैं कभी नहीं भूलूंगा। कर उड़ा दे शत्रु के आज तू तलवार से, जन्मा जिस धरती पे प्राण उस पे वार दे। सर उड़ा दे शत्रु के आज तू तलवार से, जन्मा जिस धरती पे प्राण उस पे वार दे। गुलाम बन के अब हमको नहीं जीना है, मिटा के फिरंगी को जीना है शान से। अपना सोया स्वाभिमान नौजवान जगा दे, कितना है बाजू में बल ये तू दिखा दे। इनकलाब जिंदाबाद बोल रे है युवा, गुलामी से देश को आज तू छुड़ा। इनकलाब जिंदाबाद बोल रे युवा, गुलामी से देश को तू छुड़ा। वीर भूमि की मिट्टी पुकारे युवा, धरती माता का आज तू कर्ज दे चुका। इन सब की सहमति के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा रायण्णा। देखो भाई, हम खुद अपने लिए तुमसे मदद नहीं मांग रहे, बल्कि इस देश के लिए मदद चाहिए। देखो भाई, बात सही है, हम दो लुटेरे ठहरे। अगर हम तुम्हारे साथ जाएंगे, जितनी पूंजी इकट्ठा होगी उसमें से तुम हमें कितना दोगे? सुनो, हम देश को लूटने नहीं निकले, कित्तूर को स्वतंत्र बनाने के लिए निकले हैं। ठीक लगे तो साथ दो, वरना छोड़ो। चलो चंद वसु।